जिस दिन टिकट मिला उस दिन से राजद का कार्यकर्ता उनके तरफ झांकने का काम नहीं किया। और से लोग वो तो बहुत पैसा बांटने का, करोड़ों करोड़ आप सुन रहे हैं, लोग को 10 आदमी 20 आदमी को रोज बुला करके एथी पैसा देने का काम करते थे। जिस विधायक मंत्री को लापता से लोग रोरा से खेदता था उसको आ गया 50,000 1 लाख 1.25 लाख वोट उसको आ गया। वो अपना पन्ना पलटे कि वो कौन पन्ना पलटेंगे। अब तो वो उन कहते हैं कि हार गए, उससे क्या, हमारी सरकार बन गई है। तो सरकार बन गई, आपके जैसा बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं बिना विधायक बने हुए, वो लोग तरस रहे हैं कि हमको कोई जगह मिलता। ऐसे ऐसे लोगों का क्या हम तजुर्बा का बात करें। इसलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं, हम लोग मेन लड़ाई लड़े हैं। ब्लॉक में भ्रष्टाचार, थाना में भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल पर भ्रष्टाचार, जिला में भ्रष्टाचार, बिहार में भ्रष्टाचार, इसको हम लोग समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़े हैं। हम लोग परिवर्तन किए हैं भ्रष्टाचार में। अगर वो विधायक हैं उसमें लिप्त तो उसका हम लोग क्या करेंगे? तब ना हम लोग मजबूर होकर के, ये नहीं बुझा रहा है कि जिस दिन टिकट मिला उस दिन से राजद का कार्यकर्ता उनके तरफ झांकने का काम नहीं किया। और से लोग वो तो बहुत पैसा बांटने का, करोड़ों करोड़ आप सुन रहे हैं, लोग को 10 आदमी 20 आदमी को रोज बुला करके एथी पैसा देने का काम करते थे। वो पैसा काम आया, लेकिन पूरा बिहार में आया, भले परसा में नहीं आया लेकिन पूरा बिहार में काम आया। बिहार का मैं जिम्मा नहीं लिया हूं। हम लोग परसा विधानसभा कि हम लोग प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किए हैं। और पूरे बिहार की जनता, चाहे जो भी उसमें गलती हुआ, एक क्या और उसमें क्या टेक्निकल अपनाया गया है मैं नहीं आपसे कहूंगा, लेकिन वोट हमको ज्यादा आए और जीत सीट आपको आए, यह कहाँ की अनुभव है? हमको जरा बताइए आप। तो कहा जाता है सर कि पूरे बिहार में राजद को और महागठबंधन को, राजद को सिर्फ 1,12,16,000 1 करोड़ 1200 वोट आने का काम किया है। अब 92-98 हजार को सीट आ गया, माने उसका चौगुना। ये संभव हो सकता है? कम सीट पर लड़े हैं सर, बीजेपी कम सीट पर लड़ी है, जदयू कम सीट पर लड़ी है, राजद 143 सीट पर लड़ी है, तो वोट तो बढ़ेगा। आप 143 की बात करते हैं तो हम लोगों को अगर 1 लाख से 1,02,000 या 98 लाख वोट आया था तो हम लोगों को 75 सीट आया। हम लोगों का वोटवा कहाँ चल गया? हम जरा आप लोग बताइए ना। ये सोचने की बात है, तजुर्बा की बात है कि वोट हमको ज्यादा आए। 1 करोड़ 80 लाख पूरे महागठबंधन को वोट आया है। जोड़ लीजिए विधानसभा पर 1 लाख अगर वोट डाल के देखिए क्यों कहाँ चल गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मन है, उसमें टेक्निकल कोई है। जी। अगर मशीन का जो भी कमाल हो, अच्छा आप समझिए ना कि आपको 1.5 लाख वोट आ जाए, हमको 80,000 वोट आके हम चुनाव जीत जाते हैं, अब 1.5 लाख वाला हार जाता है, इसका क्या मतलब है? इस पर भी आप लोगों को सोचना चाहिए। वो आएगा समय, अभी तो नहीं, वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी समय आएगा कि वो पता चलेगा कि यहाँ की वोट कैसे इकट्ठा हो गया, वोट इतना वोट कहाँ से आ गया। जिस विधायक मंत्री को लापता से लोग रोरा से खेदता था उसको आ गया 50,000 1 लाख 1.25 लाख वोट उसको आ गया। उप मुख्यमंत्री गाली देता है मैंने नीतीश जी को कि हमारे यहाँ ऐसे गड़बड़ करा दिया, उससे करा दिया, वो जीत जाता है। तो आने वाले समय में क्या महागठबंधन की इस पर लड़ाई भी रहेगी? ये महागठबंधन की लड़ाई है और लड़ाई रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे हट जाने वाले हैं। आप देख लीजिए कि 2010 में 22 सीट आया था, लेकिन वही हम लोगों ने, अगर नीतीश कुमार हम लोगों के साथ है तो हम लोग 80 सीट लाने वाले हम ही लोग हैं। बिना गठबंधन के 2020 में 75 सीट, 1 नंबर पर राजद रहने वाला महागठबंधन 115 सीट लाया था। लेकिन अब की बार का उससे ज्यादा माहौल था, उससे ज्यादा जनता उत्साहित हमारी जनता। और वोट आपको, यह कहाँ की बात है भाई? जरा इस पर विचार करिए आप लोग जितने मीडिया को है, आपके माध्यम से पूरे मीडिया भाइयों को, भले वो लोग डर से नहीं बोले, गोदी मीडिया लोग डर से नहीं बोलता है, लेकिन असलियत क्या है यह सब किसी को पता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग ऐसे कहा जान छोड़ देने वाले हैं? हम लोग संख्या में हैं तो हैं, भले सीट कम आया वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जान छोड़ने वाले नहीं हैं। संघर्ष करेंगे, समस्याओं को लेकर जनता को लड़ेंगे। हम लोग एकदम जनता की समस्या जितना भी है, सरकार वही है, मुख्यमंत्री वही है, सब मंत्री वही है, और लोग कहता है ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे। अरे भाई तो 20 साल से तुम हो, वो विकास कहाँ गया? वो भ्रष्टाचार कहाँ गया? थाना में जाइएगा, बिना 5,000 रुपया लिए हुए आपका दरखास्तों लेने वाला कोई है क्या? 1,90,000 रुपया। आप लोग बताइए। के स्तंभ है,
चौथा अच्छा ये बताइए, कहीं ऐसा हुआ था कि आचार संहिता लागू हो उसमें पैसा जाते रहे 10-10 हजार कि महिलाओं को हम लोग सशक्तिकरण के लिए पैसा दे रहे हैं? तो आज सशक्तिकरण है, 5 साल पहले क्यों नहीं सशक्तिकरण आया? 20 साल पहले क्यों नहीं? जब से आया तब से सशक्तिकरण हो रहा है। तो 10,000 रुपया चुनावे पर लौका था। आप मानते हैं कि 10,000 जो सरकार महिलाओं को, अरे वो तो डायरेक्ट घूस है यार, उस कारण से वो डायरेक्ट घूस है, जरूर प्रभावित आप घूस दिया गया है बाहर। वो डायरेक्ट तो सशक्तिकरण नहीं है, डायरेक्ट घूस है कि 10,000 लीजिए या वोट हमको दीजिए। अगर यही विरोधी का रहता कोई बात तब देखते कितना हो हल्ला मचता। चलिए जेल में होते महिला जो नाम महिला